आप सभी का स्वागत है हिंदी नॉवेल स्टोरी एक्सप्लेनर में। यहाँ पर हर एक स्टोरी आपको मैजिक सिस्टम रोमांस की एक जादुई सफर पे ले जाएगी। इस स्टोरी का सारा चरित्र स्थान घटना सब कुछ काल्पनिक है। इसे वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास ना करें। चलिए स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। अध्याय 264। लेकिन काव्या यादव ने एक सौम्य तरीके का उपयोग करके अर्जुन यादव को अपनी बहन के रूप में पहचानने का निर्णय लिया, ताकि वह अपने प्यारे छोटे भाई पर, जिससे वह पहली बार मिली थी, अच्छा प्रभाव डाल सके। ज़ियातियान, मेरी बहन जानती है कि तुम देव सम्राट के वंश के एकमात्र अंकुर हो। तो क्या आप जानते हैं कि आपकी एक चुड़ैल बहन भी है जो प्राचीन निषिद्ध भूमि से आई है? मेरे स्वामी पिता और स्वामी माता को आपसे इसका उल्लेख करना चाहिए था, है न? काव्या यादव ने अर्जुन यादव के गोलमटोल चेहरे पर चुटकी लेते हुए धीरे से कहा, यह सिर्फ एक मजाक था। मुख्य बात यह है कि अर्जुन यादव को थोड़ा भी गुस्सा नहीं आ सकता। वह अंदर ही अंदर बहुत गुस्से में था और उसने पहले ही तय कर लिया था कि अपनी बहन के चले जाने के बाद वह व्यवस्था को धमकाएगा। अपनी नफरत को बाहर निकालने के लिए सिस्टम को बाहर निकालें। लेकिन अपने सामने खड़ी महिला को ये कहते हुए सुनकर उसने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। ये सही है, उसकी एक चुड़ैल बहन भी है जो प्राचीन निषिद्ध भूमि से आई है। अब वह शिंटो के क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी है और वह नहीं जानता कि यह कौन सा राज्य है। उनके पिता के अनुसार उनकी बड़ी बहन के साथ खिलवाड़ करना आसान नहीं था। उन्होंने छोटी उम्र में ही परिवार छोड़ दिया था और सर्वोच्च मार्ग पर चलने के लिए अपना जीवन यापन करना चाहती थीं। विभिन्न परीक्षणों और क्लेशों से गुजरने के बाद उन्होंने अंततः हत्या करके ताओ को साबित कर दिया और लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र से देवताओं का वध करने का एक तरीका निकाला, स्वर्ग के देवताओं और राक्षसों को खा लिया और अंततः अपना स्वयं का सर्वोच्च मार्ग स्थापित किया और दिव्यताओं के क्षेत्र में महान शक्ति प्राप्त की। जहां तक राज्य की बात है तो पिता ने स्पष्ट रूप से नहीं बताया और न ही उन्होंने पूछने की जहमत उठाई। परिवार के लोगों से अभी पता चला कि उसकी बहन और वांगू यादव परिवार की कई शीर्ष लड़ाकू शक्तियां क्षेत्र के बाहर अराजकता में लड़ रही थीं, अंधेरे प्राणियों का विरोध कर रही थीं और क्षेत्र के बाहर राक्षसों का सिर काट रही थीं। इसके बारे में सोचें। ऐसा इसलिए है क्योंकि कैस आउटर टेरिटरी शांत हो गई है और मेरी चुड़ैल बहन अभी अभी परिवार में वापस आई है और उससे मिलने आई है। बड़ी बहन, अर्जुन यादव ने पुकारने की कोशिश की। उसकी आवाज़ नर्म और मोम जैसी थी, बेहद प्यारी थी और गुलाबी और मांसल छोटा चेहरा काव्या यादव के हाथों में आकार बदल रहा था। काले घूंघट के नीचे आश्चर्यजनक रूप से सुंदर चेहरे पर एक अत्यंत दुर्लभ मुस्कान भी दिखाई दे रही थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक छोटा भाई होना इतना मज़ेदार होगा। मैं वास्तव में इसे छोड़ नहीं सकता। विशेषकर बड़ी बहन की यह बात सुनकर ऐसा लगा कि उसकी आत्मा उदात्त होकर पूरी तरह से गिर जाएगी। ताओवादी साथी आकर्षण मोड के आशीर्वाद के साथ काव्या यादव ने सीधे अर्जुन यादव को गले लगा लिया और उसे गले लगा लिया। अर्जुन यादव थक गया है, वह बस नमकीन मछली बनकर कुछ देर शांति से सोना चाहता है। आखिर किस्मत ने लोगों को धोखा दिया। आपने कहा था कि वांगू यादव परिवार बहुत बड़ा है, मानो कोई छोटी सी दुनिया हो, लेकिन मैं अपने चुने हुए आंगन में ही उससे टकरा गया। डायन बहन जो अभी अभी परिवार में लौटी थी, पकड़ी गई और यह सिर्फ एक मजाक था। और तो और, एक बड़ी बहन के रूप में आप नमस्ते भी नहीं कहती, बल्कि अपने छोटे भाई को डराने के लिए राक्षसी भ्रम का प्रयोग करती हैं। बेशक यह मेरे दिल में बस एक खामोश शिकायत है। हकीकत में अर्जुन यादव लंबे समय से सौम्यता के नशे में चूर है और खुद को इससे मुक्त नहीं कर पा रहा है। विशेष रूप से चुड़ैल की बहन की हल्की सुगंध आत्मा को झकझोर देने वाली लग रही थी और अर्जुन यादव ने बहुत गर्मजोशी से इसका आनंद लिया। जियोतियान, तुम्हारा छिपना बहुत अच्छा है। दोहरी पुतलियां प्राचीन सम्राट का प्रतीक हैं, अजेयता का प्रतीक, जिसे अजेयता के मिथक के रूप में जाना जाता है। निश्चित रूप से इस सुनहरी दुनिया में बाहर खड़े हो सकते हैं, दुनिया के सभी दुश्मनों को मार सकते हैं और भाग्य की स्थिति जीत सकते हैं। परिणामस्वरूप आपने इसे छिपा लिया और दुनिया को बता दिया कि आप एक साधारण नश्वर शरीर हैं। अर्जुन यादव को मन ही मन अफसोस हुआ कि काश उन्हें पता होता कि वे इस जादुई भ्रम को तोड़ने के लिए दोहरी पुतलियां नहीं जोड़ पाते। इससे मेरी बहन को मेरी दोहरी पुतली दिखाई दे गई और अब मैं चाहकर भी इसे छिपा नहीं सकती। हालांकि काव्या यादव ने जियाओ के छोटे भाई को देखा, उसके छोटे चेहरे को चूमा और धीरे से कहा, लेकिन ज़ियातियान, चिंता मत करो, ये तुम्हारा रहस्य है और मेरी बहन किसी को भी पता नहीं चलने देगी। अर्जुन यादव तुरंत वहां से चले गए। जैसी कि उसकी सौतेली बहन से उम्मीद की जाती है, वह बहुत नेक है।
उसी समय मैं अपने दिल में खुश था। सौभाग्य से उसने उसे अपने डाचिंग कैस बॉडी और उसकी छाती में परी की हड्डी की खोज नहीं करने दी। अन्यथा मैं वास्तव में नहीं जानता कि इसे कैसे समाप्त किया जाए। केवल वह ही जानती थी कि मामला मामूली है, इसलिए उसे डर था कि यह बात प्रचारित हो जाएगी और वह स्वयं भी नमकीन मछली की तरह हो जाएगी। इस तरह सोचते हुए काव्या यादव ने फिर कहा, ज़ियातियान, तुम्हारी पुतलियां दोहरी हैं और इस महान विवाद की दुनिया में तुम्हारा नायक बनना तय है। तुम्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए और उच्चतम स्तर प्राप्त करना चाहिए। तुम नमकीन मछली कैसे हो सकते हो? हालांकि अर्जुन यादव ने बुदबुदाया और अपनी तर्जनी उंगली भींच ली। जाहिर है कि वह अपनी बहन की बकवास सुनना नहीं चाहता था। मेरा अपना तरीका है, सीधा लेटने का तरीका, नमकीन मछली का तरीका, मुझे इतना कठिन अभ्यास क्यों करना पड़ता है? सभी रास्ते भगवान तक ले जा सकते हैं। यद्यपि वह ऐसा सोचता था, उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी बहन भी छठी संतान थी। अपने लाल होठों को थोड़ा सा खोलकर उसने घूंघट के माध्यम से उससे कहा, आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। मेरे प्यारे भाई, आप नहीं चाहते कि दूसरों को दोहरी पुतलियों का रहस्य पता चले, है ना? अर्जुन यादव अपनी मोहक डायन बहन को मोहक निगाहों से देख रहा था। अब उसे अंततः पता चल गया कि उसकी बहन को डायन क्यों कहा जाता था। ये सिर्फ उनकी बेजोड़ साधना, उनकी क्रूरता और निर्णायकता के कारण नहीं है, बल्कि इसका उनके विलक्षण चरित्र से भी बहुत कुछ लेना देना है। लेकिन फिर भी वह आश्वस्त नहीं हुआ। उसका नमकीन मछली जैसा दिल कभी आसानी से नहीं हिल सकता। हालांकि जैसे कि इसकी उम्मीद थी, काव्या यादव ने आकर्षक ढंग से मुस्कुराया। मेरे प्यारे ओडोदोसांग, मुझे डर है कि तुम्हें अभी तक पता नहीं है। परिवार में लौटने से पहले मैं अनंत की पवित्र भूमि पर गया। मेरे भावी छोटे भाई और बहन से मिलने के बाद, जो अनंत की पवित्र लड़की है, जो तायीन की पवित्र काया को धारण कर रही है, मुझे कहना होगा कि वह वास्तव में सुंदर है। वह शर्मिंदा है, विशेष रूप से उसका सुडौल फिगर, जिसे हर लड़की पसंद करती है। लेकिन अब वह देवताओं के स्तर पर पहुंच गई है, युवा पीढ़ी की नेता है और उसकी ताकत बेजोड़ है। मेरी बहन अगले महीने तुम्हें अनंत पवित्र भूमि पर उससे मिलने ले जाएगी। तुम अपनी मंगेतर के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहोगे। आखिरकार तुम तो बस एक बच्चे हो जो छठे आसमान तक पहुंच गया है, और तुमने अभी तक बेड़ियां भी नहीं तोड़ी हैं। जब अर्जुन यादव ने यह सुना तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। झींगा और सुअर का दिल, ये बहन तो शैतान है। ये कहते हुए काव्या यादव ने अर्जुन यादव के कान में धीरे से फुसफुसाया, बदबूदार भाई, आलसी भाई, लड़कियों के सामने अपना चेहरा मत खोना। अनंत की पवित्र भूमि महिला शिष्यों से भरी है और वे सभी सुंदर हैं। इसके अलावा आपकी साधना का स्तर अच्छा नहीं है। यदि आप इसी तरह आलसी बने रहेंगे तो भविष्य में आपकी मंगेतर आपको कुचल देगी और आप कभी भी शीर्ष पर नहीं पहुंच पाएंगे। अर्जुन यादव जितना अधिक सुनता उतना ही अधिक भयभीत होता जाता। उसकी पुतलियां थोड़ी कांपने लगती और फिर उसने अपना मन बना लिया, मैं अर्जुन यादव कभी नहीं कुचला जाऊंगा। अर्जुन यादव, उसे नीचे नहीं कुचला जाना चाहिए। वह शीर्ष पर रहना चाहता है। एक अदम्य पुरुष होने के नाते वह एक महिला से कैसे कुचला जा सकता है? लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि उसकी मंगेतर इतनी शक्तिशाली होगी। कितना समय हो गया है जब से उसने शीत विष को हटाया है। उसकी साधना का आधार तेजी से, चरण दर चरण, अद्वितीय रूप से आगे बढ़ रहा है और उसने तायीन के पवित्र शरीर के कार्य को चरम सीमा तक उत्तेजित कर दिया है। अब 21 वर्ष की आयु में वह एक सच्ची संत बन गई हैं तथा अपनी वृद्ध माँ से अनंत की पवित्र भूमि के अनेक अधिकार उन्हें प्राप्त हो गए हैं। संसाधनों के झुकाव के साथ जादुई हथियारों और खजाने का आनंद लेने की अनुमति है और देवताओं का क्षेत्र भी हासिल किया गया है। हे भगवान, उसे संदेह होने वाला है कि उसकी मंगेतर भाग्य की बेटी है। ये सोचकर मैं और अधिक भयभीत हो गया। यदि वह नमकीन मछली बनकर सपाट और सड़ी हुई अवस्था में पड़ा रहा तो उसे उसकी चुड़ैल बहन द्वारा सचमुच मारा जा सकता है। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि यह डायन बहन उसे अगले महीने अनंत की पवित्र भूमि पर ले जाएगी। अगर उसकी साधना का स्तर इतना ही रहा तो अनंत की महिला शिष्याएं शायद उसका उपहास करेंगी। भले ही वह देव सम्राट का पुत्र हो, लोग इसे चेहरे पर नहीं कह सकते, लेकिन पर्दे के पीछे शब्द होने चाहिए। अनंत की पवित्र भूमि, लेकिन यह शाश्वत अमर क्षेत्र उन कुछ अमर स्तर की शक्तियों में से एक है जो केवल महिला शिष्यों की भर्ती करती है। अनंत के बहुत से शिष्य हैं जो बहुत सुंदर हैं और देवताओं जैसे दिखते हैं, लेकिन वे उन्हें ठंडे नजरों से देखते हैं और चुपके से अपनी मंगेतर के बारे में गपशप करते हैं। अरे, उसकी छवि खत्म हो गई है।
विशेष रूप से भविष्य में बड़ी शादी की रात फीनिक्स मुकुट और ज़ेया पाए और जुगनू और मोमबत्ती की रोशनी के साथ वह शरीर के नीचे कुचला गया था, लेकिन वह शिकायत भी नहीं कर सका। इसके अलावा ताइन की पवित्र काया अपने प्रसिद्ध हथियार के साथ ऐसी चीज नहीं है जिसका वह बिल्कुल भी विरोध कर सके। जितना अधिक वह इसके बारे में सोचता उतना ही अधिक वह भयभीत होता जाता और उसके माथे पर हल्का ठंडा पसीना आ जाता। अर्जुन यादव का घबराया हुआ रूप देखकर काव्या यादव ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं, ये सोचकर कि बच्चों को धोखा देना आसान है। उसके पास अर्जुन यादव से निपटने के 100 तरीके हैं। तो भाई, तुम्हें और अधिक मेहनत करनी होगी, कम से कम यह वर्तमान बुनियादी स्तर पर तो नहीं होनी चाहिए। ये 5 साल पुराना है और मैं अभी अभी स्वर्ग के 6ठे स्तर पर जागा हूँ। मैं युवा हूँ और मेरी साधना का आधार कमजोर है। ये सचमुच उबाऊ है। बोलते बोलते उन्होंने अर्जुन यादव को नीचे उतार दिया। उसे अभी भी काम करना है और क्षेत्र के बाहर अराजक हवा और बारिश बढ़ती जा रही है। इस समय की शांति किसी तूफान का संकेत हो सकती है। अलौकिक दिव्य राक्षस स्वर्ग और संसार पर कब्जा करने के लिए किसी प्रकार का षड्यंत्र रच रहे होंगे। लेकिन देव सम्राट के यहाँ होने से बाहरी क्षेत्र के स्वर्गीय राक्षसों के पास फिलहाल उसका मुकाबला करने की कोई ताकत नहीं है। उन्हें योजना बनानी चाहिए, लेकिन पहले से ही सावधानी बरतनी चाहिए। मैं परिवार के शीर्ष अधिकारियों को रिपोर्ट करने जा रहा हूँ। जहाँ तक स्वर्ग और दुनिया की उजाड़ भूमि का सवाल है, वहाँ अभी भी यादव परिवार और अन्य शीर्ष शक्तियाँ मौजूद हैं जो अंधेरे का विरोध करने के लिए सख्त सावधानी बरत रही हैं। तो फिर जियोतियान को और अधिक मेहनत करनी होगी। कम से कम हमें अगले महीने के आगमन से पहले बेड़ियों को तोड़कर बेड़ियों के दायरे को प्राप्त कर लेना चाहिए। अगर यह साकार हो गया तो मेरी बहन अगले महीने तुम्हें एक बड़े चुंबन से पुरस्कृत करेगी। काव्या यादव का खूबसूरत चेहरा अर्जुन यादव के चेहरे के करीब था, जो काले घूंघट की एक परत से अलग था, लेकिन उसकी बैंगनी जैसी पुतलियां अभी भी आकर्षक और मादक थीं। इससे एक हल्की सुगंध भी निकलती है जो अनियंत्रित होती है। यहाँ तक कि अर्जुन यादव जैसे दृढ़ हृदय वाले नमकीन मछली को भी कुछ समय के लिए इसकी लत लग गई थी। सिस्टर विच की बातें सुनकर अर्जुन यादव को अपराध बोध हुआ। हालांकि इसमें कुछ भी गलत नहीं था, फिर भी उसे स्पष्ट रूप से याद था कि वह देव सम्राट की एकमात्र संतान था। दूसरे शब्दों में, यदि उसकी सौतेली बहन जो खुद को चूमना चाहती है तो उसे चोदो मोमानोसुके। ही मेरी बहन अब तुम्हें तंग नहीं करेगी। देखो, तुम इतने डरे हुए हो कि तुम्हें पसीना आ रहा है। काव्या यादव ने धीरे से उसके माथे पर हाथ फेरा। अर्जुन यादव स्थिर नहीं रह सका। उसे हमेशा ऐसा महसूस होता रहा कि उसके साथ छेड़छाड़ की जा रही है। जब से वह पैदा हुआ है, हमेशा वही रहा है जिसने छोटी नौकरानी के साथ छेड़छाड़ की है या छोटी नौकरानी ने उसके साथ छेड़छाड़ की है। वह आज जितनी शर्मिंदा कभी नहीं हुई। वह अद्वितीय आकर्षण वाली चुड़ैल बनने की हकदार है। छोटे भाई, अलविदा। मेरी बहन 1 महीने में तुम्हें पुनः अनंत की पवित्र भूमि पर ले जाएगी। कड़ी मेहनत करो, मेरी बहन को निराश मत करो। किसी कारणवश जब काव्या यादव बोल रही थी तब भी उनकी नज़रें बीच बीच में नीचे झुक जाती थीं। गण, मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ, तुम्हारा छोटा भाई नहीं। इसके अलावा ये सिर्फ उम्र की बात है, उम्र की बात है। लेकिन काव्या यादव सिर्फ मुस्कुराकर मुस्कुराईं और अंतरिक्ष में एक अजीब सी हलचल के साथ यहाँ से चली गईं। अरे टोंग जी, मेरे लिए बाहर आओ। अर्जुन यादव मन ही मन चिल्लाया। आज सचमुच बहुत दुर्भाग्य था इतना बदकिस्मत होना। बिना किसी कारण के किसी के द्वारा बाधित किए जाने के बारे में बात न करें, लेकिन वह अभी भी अपनी बहन है, जिसके कारण वह बोलने की हिम्मत नहीं करती है और यहाँ तक कि खुद को चिढ़ाती भी है। टोंग जी, क्या तुमने अभी सुना? मुझे साधना में बढ़ावा दो। मैं अगले महीने अनंत की पवित्र भूमि पर शर्मिंदा होने के लिए नहीं जाना चाहता, समझे? अर्जुन यादव बुदबुदाया। वह जल्दी से अपनी खेती बढ़ाना चाहता था, बेड़ियां तोड़ना चाहता था और फिर सोना चाहता था। डिंग, मैं मेजबान को सूचित करना चाहूंगा, यह मत सोचिए कि आप जागृत क्षेत्र के केवल 6ठे स्तर पर हैं। वास्तव में आपने दाचेंग कैस बॉडी, अमर अस्थि और दोहरी आंखों की 3 सर्वोच्च शारीरिक संरचनाओं को एकीकृत कर लिया है। आपके शरीर में ऊर्जा संचित हो गई है और साधना में आपकी सफलता खाने पीने जितनी सरल है। बात बस इतनी है कि आप अभी तक आगे नहीं बढ़ पाए हैं, क्योंकि आप हमेशा सपाट पड़े रहना चाहते हैं और अपनी सारी ऊर्जा को दबाना चाहते हैं। जब तक आप अपने शरीर में संग्रहित ऊर्जा को बाहर निकालने का अवसर तलाशते रहेंगे, तब तक प्रणाली स्वचालित रूप से ऊर्जा का मार्गदर्शन करेगी और उसे साधना में परिवर्तित कर देगी, जिससे आप आगे बढ़ सकेंगे। सिस्टम की आवाज़ सुनाई दी और अर्जुन यादव ने सिर हिलाया।
निश्चित रूप से परिहड्डी की ऊर्जा लगातार खुद को शुद्ध करने के लिए है, साथ ही अराजक शरीर और अपने स्वयं के अभ्यास की विशेषताएं, अराजकता सम्राट कला। भले ही उसने जानबूझकर साधना नहीं की, फिर भी उसका शरीर और कुंग फू काम कर रहे थे, ऊर्जा संचित कर रहे थे, ऊर्जा संचित कर रहे थे। एक बार रिहा होने पर उसकी खेती आसमान तक पहुंच जाएगी। और मुझे जो करना है वह है इस अवसर की तलाश करना, इसका मार्गदर्शन करना और इसकी ऊर्जा को मुक्त करना। लेकिन यहाँ प्रश्न यह उठता है कि इस अवसर को कैसे खोजा जाए तथा परिवार में सभी के संदेह को जगाए बिना सफलता पाने के लिए किस तरीके का उपयोग किया जाए। आखिर घरवालों की नज़र में तो वह बस एक नमकीन मछली है जो जिंदगी का मजा ले रही है। यद्यपि वह अत्यंत प्रतिभाशाली है और सभी दिशाओं में यात्रा करने में सक्षम है, फिर भी वह चंचल, आलसी और सुस्त है और कभी भी अभ्यास करने की पहल नहीं करता। यदि परिवार में किसी को उसकी असामान्यता का पता चलेगा तो वे निश्चित रूप से संदेह करेंगे। ये सोचते ही अर्जुन यादव को लगा कि जैसे उनका सीपीयू जल जाएगा। अचानक प्रेरणा की एक चमक और एक महान बोध हुआ। अगर उन्हें सही से याद है तो लता यादव परिवार में एक शिवालय है जिसका नाम तियानलोंग पगोडा है। ये यादव परिवार के युवा शिष्यों के लिए परीक्षा का टॉवर है। उसी समय परिवार ने फैसला सुनाया कि यदि आप यादव परिवार को अनुभव करने और छोड़ने के लिए बाहर जाना चाहते हैं तो आपको तियानलोंग पैगोडा जाना होगा। तियानलोंग पैगोडा के उसी क्षेत्र में परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी और फिर आप सुरक्षित रूप से छोड़ सकते हैं। तियानलोंग पैगोडा के परीक्षण को एक स्क्रीनिंग तंत्र भी कहा जा सकता है। साथ ही ये भी सुनिश्चित करता है कि अभ्यास करने के लिए बाहर जाने वाले बच्चे स्वयं की सुरक्षा करने में सक्षम हों। अन्यथा अगर आप अभ्यास करने भी जाएंगे तो अपना सिर दे देंगे। प्रत्येक क्षेत्र का एक संबंधित चेक पॉइंट होता है। उसी क्षेत्र में एक सुपर फिजिक वाला युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति भी सफलतापूर्वक पार नहीं कर पाएगा। और जो युवा बच्चे सफलतापूर्वक इस बाधा को पार कर लेते हैं वे अकेले अभ्यास करने के लिए बाहर जा सकते हैं। जो लोग बाधा को तोड़ने में असफल रहे या साधारण शिष्य, वे केवल बड़ों के मार्गदर्शन में या अन्य माध्यमों से ही अभ्यास करने के लिए बाहर जा सकते हैं। अरे चलो कल तियानलोंग पैगोडा चलते हैं। ये परीक्षणों के लिए एक अच्छी जगह है। बस इस अवसर का उपयोग शरीर में संग्रहित सभी ऊर्जा को साधना में बदलने के लिए करें, सफलता पाने के अवसर का लाभ उठाएं और एक सकारात्मक बयान दें। ये सोचते हुए अर्जुन यादव की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उनकी आंखों में एक सुनहरी रोशनी चमक उठी। पूर्व चचेरी बहन रिया यादव से लेकर वर्तमान डायन बहन काव्या यादव तक ज्यादा से ज्यादा लोग मुझसे आगे बढ़ने का आग्रह कर रहे हैं। अगर मैं कुछ नहीं कहूँगा तो मुझे डर है कि और भी लोग मुझे परेशान करने आएंगे। बेहतर होगा कि तियानलोंग पैगोडा के अवसर का लाभ उठाया जाए, साधना आधार को तोड़ा जाए, आकाश में उड़ान भरी जाए और यूयू के मुंह को अवरुद्ध किया जाए। जहां तक उसकी क्षमता के स्तर का सवाल है वह यह अनुमान नहीं लगा सकता कि उसके शरीर में कितनी ऊर्जा संग्रहित है। संभवतः बंधन क्षेत्र को तोड़ने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना? अगले दिन एक सारस उड़ता है, बादलों और धुंध में मदराता है, सूरज प्रकाश से भरा है, चमक उज्ज्वल है और सारस अपने पंख फैलाता है। क्रेन के शीर्ष पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है एक 5 साल का लड़का है जो सफेद कपड़े पहने हुए है, शरीर क्रिस्टल की तरह स्पष्ट है, चमक के साथ चमक रहा है और उसके चारों ओर अराजक ऊर्जा की झलक है, जैसे कि एक युवा देवता। जियान है, कृपया मुझे तियानलोंग पैगोडा ले चलो। अर्जुन यादव सारस की पीठ पर रेंगते हुए अपने मांसल छोटे हाथों से सारस को सहलाते हुए अपना आभार व्यक्त कर रहे थे। क्रेन ने भी जवाब में 2 बार आवाज दी। ये बच्चा वाकई दिलचस्प है। ये यादव परिवार में बेफिक्र होकर उड़ रहा है, दुनिया का सार, सूर्य और चंद्रमा को अवशोषित कर रहा है। यह अचानक पकड़ा गया और फिर उसके नीचे कुचल दिया गया। उसने कहा कि वह उसे लिफ्ट देना चाहता था। वह क्या कर सकता था? वह तो उसे रास्ते में ही ले सकता था। अब मैं पुनः आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा। यह कोक्वेटिश ऑपरेशन ये सिर्फ ये कहना चाहता है। 6 मुख्य बात यह है कि यह उतना साधारण नहीं है जितना सतह पर दिखाई देता है। मैं आध्यात्मिक क्षेत्र में एक भयंकर जानवर हूँ, लेकिन वह उसके नीचे कुचला हुआ था, हिलने डुलने में असमर्थ था और केवल आत्मसमर्पण कर सकता था। ज्यादा देर नहीं लगी और वह एक तैरते हुए देव द्वीप पर पहुंच गया। द्वीप के बीचों बीच एक मीनार थी जो सूर्य और चंद्रमा का सार समेटे हुए थी। अतुलनीय रूप से ऊंचा, लंबा और सीधा यहाँ खड़ा हुआ। मुझे नहीं पता कि कब से खड़ा हूँ। ऐसा लगता है कि वहाँ 5 टावर हैं, लेकिन वास्तव में वे अपना अलग स्थान बनाते हैं। जैसे ही आप तियानलोंग पैगोडा में कदम रखेंगे, आप उसी क्षेत्र के स्तर में प्रवेश कर जाएंगे।
यदि आप सफलतापूर्वक स्तर पार कर लेते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से अगले स्तर में प्रवेश कर जाएंगे। हालांकि जो लोग परीक्षण के लिए यहाँ आए थे और तियानलोंग पैगोडा की चुनौती में भाग लिया था, उन्हें केवल पहला स्तर पास करना होगा। लेकिन स्वयं को तोड़ने के लिए अपनी लड़ाकू शक्ति की सीमा को तोड़ने की कोशिश करें और स्वयं को निखारने के लिए व्यक्ति अक्सर अगले स्तर को तोड़ देगा। स्तर अंतहीन है, अपनी स्थिति के अनुसार जो कर सकते हैं करें। और तियानलोंग पैगोडा के बाहर कई युवा शिष्य हैं। वे देख रहे थे और उन्होंने आज स्तर को चुनौती देने के लिए तियानलोंग पैगोडा में प्रवेश करने की योजना बनाई। उनमें से कुछ युवा बच्चे हैं जो परीक्षण के लिए बाहर जाना चाहते हैं और कुछ तियानजियाओ भी हैं जो अपनी लड़ाकू शक्ति को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। अर्जुन यादव ने इधर उधर देखा, लेकिन उन्हें लता यादव परिवार का कोई प्रसिद्ध युवा स्वामी नहीं मिला। इसके बारे में सोचने के बाद ये सही है, शीर्ष 5 बीच स्तर के तियानजियाओ सभी व्यस्त हैं। अब तक उन्होंने केवल रोहन यादव को ही देखा है, जिसे बाहरी दुनिया द्वारा युवा पीढ़ी के नंबर 1 किमियागर के रूप में सम्मानित किया जाता है, और आदित्य यादव युवा पीढ़ी के नंबर 1 तलवारबाज को देखा है। अन्य 3 को अपनी परछाई भी नहीं दिखी। ओह, प्रकाश यादव यहाँ हैं। अंततः एक परिचित को देखकर अर्जुन यादव हल्के से मुस्कुराए और क्रेन को तियानलोंग पैगोडा के सामने ले गए। अरे, तियानलोंग पैगोडा में स्तर परीक्षण बहुत कठिन है। ये सही है, हर स्तर स्वर्ग और सभी जातियों के अहंकार से भरा है। वे शक्तिशाली हैं, उनके विशेष वंश या असाधारण शारीरिक बनावट है। बाहरी दुनिया के साधु संत भी उन्हें हरा नहीं पाएंगे। परिवार ने कुछ बुरे स्तरों की व्यवस्था की है, लेकिन अगर वे सफलतापूर्वक स्तर पार कर लेते हैं और बाहरी दुनिया में चले जाते हैं तो उनके पास वास्तव में अपनी रक्षा करने की शक्ति होगी। एक ही क्षेत्र में विरोधियों का मिलना दुर्लभ है, इसलिए कुलपति निश्चिंत रह सकते हैं। कई छोटे बच्चे उदास चेहरे के साथ एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे। यदि आप अभ्यास करने के लिए बाहर जाना चाहते हैं तो आपको स्तर पार करने के लिए तियानलोंग पैगोडा आना होगा। कम से कम आपको पहला स्तर पार करना होगा, वह स्तर जो आपके साधना स्तर से मेल खाता हो। लेकिन कठिनाई बहुत अधिक है और इससे लोग हताश महसूस करते हैं। क्या? चीखों की आवाज के साथ प्रकाश का एक सफेद छेदों भरा और जरीदार वस्त्र पहने यादव परिवार का एक लड़का उड़कर सीधे जमीन पर गिर पड़ा। धूल उड़ रही थी। एक हाथ से अपनी कमर पकड़े हुए, मुंह के कोने से खून बहता हुआ, उसने चुपके से कहा, धिक्कार है। उसकी मुलाकात अग्नि आत्मा कुल के गौरव से हुई। वह एक प्रकार की धधकती सुनहरी आग को नियंत्रित करने के लिए ही पैदा हुआ था। उसका शरीर मानो ज्वालाओं से बना हो। साधारण गुप्त तकनीकें भी उस पर बेअसर थीं, जिससे उसे जीतना बेहद मुश्किल हो गया था। सैकड़ों राउंड की लड़ाई के बाद भी वह गिर गया और चेकपॉइंट पार करने में असफल रहा। चेकपॉइंट पार करना वाकई बहुत मुश्किल है। ये सिर्फ ताकत की ही नहीं, बल्कि शारीरिक शक्ति की भी परीक्षा है। तियानलोंग पैगोडा द्वारा निर्धारित समान दायरे का सामना करते हुए, लेकिन स्वर्ग और सभी जातियों के अहंकार और तियानलोंग पैगोडा के मन आशीर्वाद के कारण इसे तोड़ने का कोई समय नहीं है। और इस समय अर्जुन यादव क्रेन से नीचे उतरकर दबे पांव चलते हुए सबसे बाहरी किनारे पर आ गए और थोड़े प्यारे लग रहे थे। अरे देखो, क्या ये युवा मास्टर है? एक युवा शिष्य ने इसे देखकर आश्चर्य व्यक्त किया। ये सुनते ही सबने पलटकर देखा। अर्जुन यादव अभी भी सबसे बाहरी कोने में नाटक देख रहा था, लेकिन अचानक दर्शकों का ध्यान उसकी ओर गया। अरे, मैं तो बस इस स्तर को कमजोर तरीके से पार करना चाहता हूँ। इतने शोरगुल के बाद क्या ये फिर से ध्यान का केंद्र बन जाएगा? अर्जुन यादव ने मन ही मन शिकायत की। हर बार जब वह कम प्रोफाइल रखना चाहता था तो वह अनजाने में एक विस्मयादिबोधक शब्द बोल देता था और दर्शकों का ध्यान अपनी ओर स्थानांतरित कर देता था। अर्जुन यादव को देखकर प्रकाश यादव की आंखें चमक उठीं। वह मोटा और मांसल शरीर, स्वर्ण कवच पहने हुए अर्जुन यादव के पास आया, घुटने के बल बैठा और चिल्लाया, युवा स्वामी को देखो। अर्जुन यादव ने जल्दी से उसे उठाया। वह अभी भी एक बच्चा था, खासकर जब वह प्रकाश यादव की मदद करने गया जो एक घुटने पर बैठा था। ये बेहद हास्यास्पद लगा। जब अर्जुन यादव ने उनका समर्थन किया तो उन्होंने देखा कि प्रकाश यादव ने अपनी कलाई पर उनका दिया हुआ हरे रंग का मनका वाला रिस्ट बैंड पहना हुआ है, जो उनकी शारीरिक शक्ति को 3 गुना बढ़ा सकता है। युवा स्वामी यहाँ क्यों आए? मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे चेक पॉइंट पार करने के लिए बाहर जाना चाहिए या फिर उसे तोड़ने के लिए अपनी लड़ाकू शक्ति को निखारना चाहिए। युवा स्वामी अभी केवल 5 वर्ष का है। कुलपति और मालकिन आत्मविश्वास के साथ कैसे जा सकते हैं? उन्हें अपनी युद्ध शक्ति में सुधार करना चाहिए और स्वयं को तोड़ना चाहिए।
सभी ने अनुमान लगाया, लेकिन जब उन्होंने एक दूसरे से बात की तो वे सभी एक एक करके पीछे हट गए, जिससे उसे मुख्य स्थान लेने का रास्ता मिल गया। बस वे भी सोच रहे थे, युवा गुरु युगों का नेता है जिसने युगों के सम्राट को हराया था। वह उसी क्षेत्र में अजेय है और वह युगों में भी अजेय है। अगर आप तियानलोंग पैगोडा स्तर पर आते हैं तो क्या यह एक तरफा नरसंहार नहीं है? इसमें कोई कठिनाई नहीं है। तो फिर बाधा को तोड़ने का क्या मतलब है? वे सब अपना ध्यान इस ओर केंद्रित कर रहे थे कि देखना चाहते थे कि उनका युवा स्वामी क्या करने जा रहा है। यहाँ तक कि प्रकाश यादव भी बड़ी चिंता से उसे घूर रहे थे। युवा मास्टर इस यात्रा में तियानलोंग पैगोडा आए। क्या ये हो सकता है कि वह अपनी स्वयं की लड़ाकू शक्ति में सुधार करना चाहते थे ताकि दायरे को तोड़ सकें? ये सही है। आखिरकार युवा स्वामी 5 साल का है और वह अभी छठे स्वर्ग में जागा है। ऐसा नहीं है कि वह प्रतिभाशाली नहीं है, बल्कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वह बहुत ही सपाट है। अन्यथा युवा गुरु की प्रतिभा के साथ आजकल बेड़ियों को तोड़ना आसान है। जब अर्जुन यादव तियानलोंग पैगोडा पहुंचे तो वे पवित्र और भव्य तियानलोंग पैगोडा को देखकर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके, जो आकाश में ऊंचा था, प्रकाश से चमक रहा था और रून से घिरा हुआ था। वांगू यादव परिवार में ऐसी भव्य इमारत छोटे बच्चों के लिए एक परीक्षण स्तर मात्र है, लेकिन पहला स्तर ही अत्यंत कठिन है। मुझे नहीं पता कि यह कितना मुश्किल है। क्या मैं खुद से मुकाबला कर पाऊंगा? युवा मास्टर, आप अपने हाथ को अपने सामने हल्के से दबाकर युद्ध क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं और स्तर को तोड़ सकते हैं। यदि आप बाहर जाकर जीविका कमाना चाहते हैं तो पहले स्तर को चुनौती दें। यदि आप दायरे को तोड़ना चाहते हैं और अपनी लड़ाकू शक्ति में सुधार करना चाहते हैं तो आप अपनी इच्छानुसार स्तरों को चुनौती दे सकते हैं और आप जितने चाहें उतने स्तरों को पार कर सकते हैं। प्रकाश यादव ने याद दिलाया कि यह ध्वनि घंटी की तरह थी, जिसे सुनकर अन्य शिष्यों की जीभ फट गई। भौहें चढ़ाते हुए, क्या ये चौथा क्रम जानता है कि वह किस बारे में बात कर रहा है? आप कितने स्तरों तक पहुंचना चाहते हैं? इस टावर में कठिनाई दोगुनी हो जाती है, विशेष रूप से दायरे के सुधार के साथ। अगले स्तर पर भी उसी स्तर का प्रतिद्वंद्वी होगा और पिछले स्तर की कठिनाई लगभग दोगुनी हो जाती है। लेकिन जब उसने सोचा कि बाधा को तोड़ने वाला व्यक्ति उसका युवा स्वामी था तो उसे राहत महसूस हुई। बस युवा मास्टर के प्रदर्शन का इंतजार है। अब 5 वर्ष का हो जाने पर भी उसकी साधना में कोई सुधार नहीं हुआ है तथा वह जागृति के छठे स्तर पर ही अटका हुआ है। मैं नहीं जानता कि क्या मैं उस गौरवशाली क्षण को पुनः दोहरा पाऊंगा जब मैं 3 वर्ष का था और शाश्वत शरीर सूची को चुनौती दी थी। अर्जुन यादव ने अपने हाथों को आगे की ओर दबाया और एक सफ़ेद रोशनी फूट पड़ी। पलक झपकते ही अर्जुन यादव वर्चुअल स्पेस में प्रवेश कर गए। बाहरी दुनिया में भी एक प्रकाश पर्दा दिखाई दिया। देखो, ये तियानलोंग टावर पर एक हल्का पर्दा लगा है जो आभासी अंतरिक्ष में अर्जुन यादव के दृश्य को दिखाता है। कई शिष्यों ने अपने मन को एकाग्र किया, अपने सामने प्रकाश के पर्दे को देखा, अपने हृदय में उसकी प्रतीक्षा की। सामान्य बच्चों के लिए इस प्रथम स्तर को पार करना अत्यंत कठिन है। यहाँ तक कि जो लोग वहां से गुजरे थे उन्होंने भी भारी कीमत चुकाई थी, यहाँ तक कि देवताओं के खजाने का भी इस्तेमाल किया था। मेरे युवा गुरु के लिए ये स्तर पार करना मुश्किल नहीं होना चाहिए। वह एक असली इंसान है जिसने शाश्वत सम्राट को हराया है। विस्मयादिबोधक ध्वनि के साथ सभी को पता चला कि युवा स्वामी का प्रतिद्वंद्वी प्रकट हो गया है। आभासी अंतरिक्ष में अर्जुन यादव जहां थे वहीं हाथ जोड़े खड़े थे। उनका चेहरा शांत था। चाहे उसके सामने कोई भी आ जाए, वैसे भी उसी क्षेत्र में वह अजेय था। वह स्वर्ग के देवताओं और राक्षसों को एक ही मुक्के से दबा दे, ऐसा लगता है। यहाँ तक कि तियानलोंग पैगोडा ने भी अर्जुन यादव की असाधारणता को महसूस किया। अनगिनत रून संघनित हो गए, एवेन्यू की आभा तिरछी हो गई और तियानलोंग पैगोडा की दिव्य शक्ति ने एक आकृति को संघनित कर दिया। राक्षसी ऊर्जा प्रचंड है, बुरी आत्मा भारी है, एक भयंकर देवता की तरह। लाल आंखों से खून बह रहा है, शरीर में काला बाग जोड़ा गया है और अजीब रून कफन है और पूरे शरीर से घना काला धुंध निकलता है जो भयावह है। और अपने हाथ में एक काली दरांती पकड़े हुए मानो आत्मा आनंदित हो रही हो। जैसे ही यह आकृति प्रकट हुई, बाहर मौजूद सभी लोग भयभीत हो गए और कुछ युवा शिष्यों की आंखें फटी की फटी रह गईं। जाहिर है वे इस जातीय समूह की उत्पत्ति जानते हैं। ये परमानंद दानव कबीला है। ये परिवार स्वर्ग और लोकों के बीच एक रक्तपिपासु जाति है। ये स्वर्ग और लोकों के जंगल में जीवित रहता है। किंवदंती के अनुसार इसने क्षेत्र के बाहर अराजकता से आक्रमण किया और स्वर्ग और लोकों के नियमों द्वारा आत्मसात कर लिया गया।
यह कोई मूल नस्ल नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से यह मूल नस्ल नहीं है। इसे सभी नस्लों में से एक अलग नस्ल कहा जा सकता है। हॉन्टिंग हेवनली डेमन कबीले का तियांजियाओ भी अतुलनीय रूप से स्पष्ट है और उसकी एक महान प्रतिष्ठा है। अपने हाथ में हुकिंग साइट के साथ वह आत्मा को खा सकता है और खुद को मजबूत कर सकता है। हालांकि यह केवल एक निशान है, ये हमें बहुत उत्पीड़न भी देता है। सब लोग डरे हुए थे और थोड़े चिंतित भी। इतनी शक्तिशाली नस्ल के अहंकार का सामना करते हुए पता नहीं अर्जुन यादव को कितनी देर तक डटकर मुकाबला करना पड़ेगा। अनंत भौतिक शरीर रैंकिंग को चुनौती देने से अलग, ये गति की खोज में एक हार्दिक लड़ाई है और विजेता को प्रतिद्वंद्वी के निशान को जल्दी से तोड़कर निर्धारित किया जा सकता है। तियानलोंग पैगोडा के स्तर को तोड़ने की इच्छा करना भी अपने सामने मौजूद उसी क्षेत्र की छाप को तोड़ना है, लेकिन कठिनाई एक जैसी नहीं है। तियानलोंग टॉवर की स्तर छाप तियानलोंग टॉवर की दिव्य शक्ति द्वारा धन्य है। पूरी तरह से आरक्षित नस्लीय विशेषताओं के साथ मिलकर यह एक वास्तविक व्यक्ति से अलग नहीं है और इसे हराना बहुत मुश्किल है। यादव परिवार के अधिकांश शक्तिशाली बच्चों ने गिरने से पहले कई महीनों तक जमकर लड़ाई लड़ी। जो लोग इस स्तर को पार कर पाते हैं वे बहुत कम हैं। अभिजात वर्ग के अभिजात वर्ग। आपको क्या लगता है कि युवा मास्टर को स्तर पार करने में कितना समय लगेगा? चेकपॉइंट्स राहगीरों के समान ही स्थापित किए गए हैं। युवा मास्टर और यह छाप भी छठे स्वर्ग में जागृत हैं। युवा मास्टर की प्रतिभा के साथ स्तर को पार करना कोई समस्या नहीं है। जहां तक समय की बात है, इसमें कम से कम 1 महीना लगेगा। सभी ने अनुमान लगाया, एक दूसरे से बात की और युवा स्वामी की निकासी के समय का अनुमान लगाया। फिर शर्त लगाओ, जुआ खेलना शुरू करो और युवा मास्टर के निकासी समय पर शर्त लगाओ। हाँ, बहुत बढ़िया विचार है, बस मनोरंजन के लिए। मुझे यकीन है कि युवा स्वामी को 2 महीने की आवश्यकता होगी। 10 उच्च गुणवत्ता वाले स्पिरिट स्टोन। मुझे यकीन है कि युवा स्वामी को केवल 1 महीने की आवश्यकता होगी। मैं 20 युआन के उच्च गुणवत्ता वाले स्पिरिट स्टोन की पेशकश करूंगा। छी, तुम युवा मास्टर को बहुत कम आंक रहे हो। युवा मास्टर की अद्वितीय प्रतिभा और सभी क्षेत्रों में दिखाई गई अद्वितीय युद्ध शक्ति को देखते हुए मेरा अनुमान है कि पहला स्तर पार करने में केवल आधा महीना लगेगा। 50 युआन उच्च गुणवत्ता वाला स्पिरिट स्टोन। कुछ युवा शिष्यों ने जुआ खेलने का प्रस्ताव रखा और एक दूसरे के खिलाफ शर्त लगाई कि कौन युवा गुरु के शुद्धिकरण के समय की सटीक भविष्यवाणी कर सकता है। इसमें भी जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली और सभी की रुचि जागृत हुई तथा सभी ने दांव लगाया और वोट दिया। इन यादव परिवार के शिष्यों के लिए आत्मा पत्थरों और संसाधनों की कोई कमी नहीं है, इसलिए वे सिर्फ लॉटरी जीतना चाहते हैं, मौज मस्ती करना चाहते हैं और उबाऊ साधना से गुजरना चाहते हैं। लेकिन प्रकाश यादव एक कदम आगे बढ़े और उनके मजबूत शरीर ने उनके आसपास खड़े 2 लोगों को सीधे दूर धकेल दिया। सभी ने एक के बाद एक रास्ता भी दिया। यह एक मांसल आदमी की दमनकारी भावना है। मैं, प्रकाश यादव, भी शर्त लगाने आया हूँ। उच्च गुणवत्ता वाले 200 युआन के स्पिरिट स्टोन बांटें। मुझे यकीन है कि युवा मालिक को केवल 1 दिन की आवश्यकता है। प्रकाश यादव ने आत्मविश्वास से कहा, उनके शब्द युवा स्वामी पर विश्वास से भरे थे। युवा मास्टर की प्रतिभा के साथ, जो अतीत और वर्तमान की प्रतिभाओं का तिरस्कार करता है, एक परमानंद दानव की मात्र छाप से निपटने के लिए इसे नष्ट किए बिना आसानी से पकड़ा जा सकता है और 1 दिन पर्याप्त है। हालांकि बाकी छोटे बच्चों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, कुछ ने इस पर विश्वास नहीं किया और बार बार अपना सिर हिलाया। एक और उन्होंने अफसोस जताया कि प्रकाश यादव की उदारता एक मजाक भरी शर्त से ज्यादा कुछ नहीं थी और उन्होंने सीधे 200 उच्च गुणवत्ता वाले स्पिरिट स्टोन निकाल लिए। और मुझे यकीन है कि 1 दिन पर्याप्त है। पता है, यादव परिवार की एक सदस्य ने पहले भी ये रिकॉर्ड तोड़ा था। वो काले कपड़े पहने एक महिला थी, उसका पूरा शरीर काले धुंध से ढका हुआ था जिससे उसे पहचानना मुश्किल हो रहा था। बेशक ये बहुत समय पहले की बात है। शुरुआत में काले कोहरे में लिपटी हुई महिला को उसी क्षेत्र के एक प्रतिद्वंद्वी का सामना करना पड़ा और उसे नीचे गिराने और चेकपॉइंट को पार करने में आधे महीने की कड़ी मेहनत लगी। हालांकि ऐसा लग रहा था कि उस महिला के पास कोई रहस्य है। इसीलिए कुछ लोगों को यकीन है कि युवा मास्टर आधे महीने के भीतर चेकपॉइंट पार कर सकता है। वह दिल से मानता था कि युवा स्वामी निश्चित रूप से उस महिला से आगे निकल जाएगा। इस समय तियानलोंग पैगोडा के बाहर प्रकाश का पर्दा बदल गया और दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। देखो, ये युद्ध होने जा रहा है। हा, चलिए इंतजार करते हैं और देखते हैं कि परिणाम क्या होगा। हर कोई इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। ड्रैगन और बाघों के बीच लड़ाई देखना चाहता था।
सबसे महत्वपूर्ण बात ये देखना है कि ये दांव कैसे खत्म होता है। और आभासी अंतरिक्ष में परमानंद दिव्य दानव एक काला दरांती चला रहा था। उसकी आंखें क्रूर थीं और उसने एक दहाड़ लगाई जो इतनी भयानक थी कि लोगों को बिना रोके पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। हालांकि अर्जुन यादव ने उनसे हाथ मिलाया, फिर अपना दाहिना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया और अपनी मध्यमा उंगली को कंचे की तरह आगे की ओर हिलाया। एक पल में रोशनी की एक धारा चमक उठी। उसकी गति इतनी तेज थी कि उसे नंगी आंखों से देखना मुश्किल था। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वे जगह चीरते हुए तेजी से आगे निकल गए। अगले ही क्षण आत्मा का शिकार करने वाले स्वर्गीय दानव, जो काली दरांती को ऊपर उठाए हुए था और हमला करने के लिए तैयार था, उसकी भौहें छिद गईं और इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, वह सीधे नीचे गिर गया और शून्य में बदल गया। इस समय दर्शक मौन थे, पूर्ण मौन। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक मृत सन्नाटा था और यहाँ तक कि सांसों की आवाज भी इतनी स्पष्ट थी कि हर किसी के कानों में गूंज रही थी। वे युवा शिष्य अचंभित हो गए। वे जो कुछ उन्होंने देखा उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। इसलिए त्यानलोंग पैगोडा के पहले स्तर में इसमें दिखाई देने वाला पहला निशान अक्सर निपटने में सबसे आसान होता है, लेकिन कठिनाई को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। ये सिरदर्द है। इसी क्षेत्र में इससे भी गंभीरता से निपटने की आवश्यकता है। और दूसरी छाप, तीसरी छाप और उसके बाद की छापों की कठिनाई दोगुनी हो गई। तो पहली बाधा ने अधिकांश युवा बच्चों की जान ले ली है। भले ही वे दूसरे तियांजियाओ मार्ग को तोड़ सकें, फिर भी दूसरा और तीसरा मार्ग बाकी है। हालांकि यादव परिवार के शीर्ष तियांजियाओ के लिए भी इस पहले निशान से निपटना इतना आसान नहीं है। स्वर्गीय दानव कुल के राजसी तियांजियाओ को उसके अपने ही युवा स्वामी की उंगलियों ने छेद दिया था। यहाँ तक कि कोई भयंकर युद्ध भी नहीं छिड़ा और इसे एक साधारण उंगली ने कुचल दिया। क्या यही है युवा मालिक की ताकत? ये तो बहुत डरावना है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वह अनंत सम्राट को हराने और अनंत शरीर रैंकिंग के शीर्ष पर चढ़ने में सक्षम था। ऐसी प्रतिभा के साथ वह अनंत अमर डोमेन में कभी भी दूसरा व्यक्ति नहीं ढूंढ पाएगा। मैंने सोचा था कि हमारे यादव परिवार के 5 बीज स्तर के तियांजियाओं को पहले से ही उसी क्षेत्र में अजेय कहा जा सकता है। आज जब मैंने आपको देखा तो मुझे एहसास हुआ कि यंग मास्टर अर्जुन यादव उसी क्षेत्र में अजेय शब्दों के योग्य हैं। सभी ने आश्चर्य व्यक्त किया और कहा। उनकी आंखों में प्रत्याशा का भाव और भी बुरा था। ये पहला स्तर केवल एक अंक जितना सरल नहीं है, अनुवर्ती में 10 अंक हैं। और पहला निशान सिर्फ प्रतिद्वंद्वी का परीक्षण करने के लिए व्यवस्थित किया गया है, लेकिन ताकत भी आकाश के खिलाफ है, जो साधारण तियांजियाओं की पैरी करने की क्षमता से कहीं अधिक है। और ये तो केवल पहली बाधा है। बाद के स्तरों में बहुत कम चुनौती देने वाले होते हैं और विशिष्ट सामग्री क्षेत्र पर निर्भर करती है, जो बहुत अराजक और जटिल है। फिर भीड़ ने इसके बारे में सोचना बंद कर दिया और अर्जुन यादव के प्रदर्शन की उम्मीद में प्रकाश पर्दे को देखना जारी रखा। प्रकाश यादव ने उत्साहित होकर अपनी मुट्ठियां और भी भींच लीं। अब मुझे पूरा यकीन हो गया था कि युवा मास्टर एक दिन में ही पहला स्तर पार कर लेगा। अब ऐसा लगता है मेरा दांव सही है। और उस आभासी स्थान में अर्जुन यादव अपनी बाहों को अपने चारों ओर लपेटे हुए खड़ा रहा। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं, मानो वह थोड़ा नींद में हो। अचानक शरीर कीमती जैद की तरह चमक रहा था और समुद्र की लहर की तरह ऊर्जा शरीर में बेतहाशा दौड़ रही थी, जिसे अराजकता स्वर्गीय सम्राट कला द्वारा साधना आधार में बदल दिया गया था। प्राचीन ब्रांड प्रकट हुआ, चारों ओर अराजकता के बादल छा गए और उसकी आंखों में रोशनी की चमक चमक उठी। बूम! जोरदार आवाज के साथ अर्जुन यादव अपने दायरे में घुस गया। जागृति क्षेत्र के 6ठे स्वर्ग से सीधे जागृति क्षेत्र के 8वें स्वर्ग में। ये गति अद्भुत है। अप्रत्याशित रूप से सभी की नजरों के सामने उसने लगातार 2 छोटे क्षेत्रों को तोड़ दिया और जागृति के 6ठे स्वर्ग से 8वें स्वर्ग में कदम रखा। यद्यपि बाहर मौजूद सभी लोग स्तब्ध थे, फिर भी उन्होंने कोई अति प्रतिक्रिया नहीं की। यदि वह उसका अपना युवा स्वामी होता तो ये बात समझ में आती। अतीत में यादव परिवार में यह अफवाह फैल गई थी कि युवा गुरु ने आसमान पर कदम रखा है और अपनी साधना का स्तर बढ़ाया है। हर कोई यह भी जानता था कि युवा गुरु के लिए साधना में सफलता खाना पीना जितना ही सरल था। लेकिन पिछले 2 वर्षों में साधना में कोई सफलता नहीं मिली है। संभवतः युवा गुरु ने जानबूझकर क्षेत्र को दबा दिया है। अधिक ठोस आधारशिला रखने के लिए हमने बहुत कुछ संचित किया है। ये सफलता छाप के साथ लड़ाई के कारण होनी चाहिए, जिसने शरीर में व्यायाम के संचालन को तीव्र कर दिया, जिससे उसकी ऊर्जा निकल गई और इसे अब दबाया नहीं जा सका, और यह एक तार्किक सफलता थी।
आभासी अंतरिक्ष में अर्जुन यादव ने अपनी सांस रोकी और अपना सिर हिलाया। ये बहुत उबाऊ है, ये बहुत उबाऊ है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। बेशक अर्जुन यादव भी जानते थे कि यह केवल पहला निशान था। मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि अगली छाप मुझमें इससे निपटने की रुचि जगा सकेगी। लेकिन वह ये नहीं जानता था कि इस शून्य स्थान में 2 शिष्य उसे देख रहे थे। क्या ये हमारे यादव परिवार का युवा स्वामी है? एक उंगली से पहले निशान को हराना एक अच्छी प्रतिष्ठा है और यह सभी युगों में नंबर 1 होने के योग्य है। अगली छाप को और अधिक कठिन बनाने की आवश्यकता है। वह तियानलोंग पैगोडा की संरक्षक आत्मा है जो यहाँ प्रतीक्षा कर रही है और तियानलोंग पैगोडा के साथ एक ही शरीर से संबंधित है। और तियानलोंग पैगोडा यादव परिवार के परीक्षण के टॉवर से संबंधित है और युगों के यादव परिवार से संबंधित है। ये तर्क दिया जा सकता है कि तियानलोंग पैगोडा की संरक्षक आत्मा भी लता यादव ये के परिवार के प्राणियों का एक हिस्सा है। स्वाभाविक रूप से वह अपने युवा स्वामी को भी पहचानता है, लेकिन वह उसके लिए कभी भी पिछला दरवाजा नहीं खोलेगा। निष्पक्षता और खुलेपन के सिद्धांत का पालन करते हुए ऐसे शक्तिशाली तियानजियाओं का सामना करते हुए उसे कठिनाई बढ़ानी चाहिए। तब तियानलोंग पैगोडा की संरक्षक आत्मा ने कहा, चूंकि यादव परिवार के युवा स्वामी अर्जुन यादव एक अद्वितीय सर्वोच्च अहंकारी हैं, इसलिए हम कठिनाई बढ़ाते हैं। आवाज गिरने के बाद कई छोटे बच्चे एक दूसरे की ओर निराशा से देखने लगे, जबकि उन्हें इसकी उम्मीद नहीं थी। तियानलोंग पैगोडा की संरक्षक आत्मा सप्ताह के दिनों में मौन रहती है तथा तियानलोंग पैगोडा के संचालन के क्रम को बनाए रखती है। यह अप्रत्याशित है कि आज एक अपवाद बनाया जाएगा और कठिनाई बढ़ जाएगी। लेकिन आप सचमुच ये समझ सकते हैं कि अपने युवा मालिक को छोटे जूते कैसे पहनाएं। सचमुच ईमानदार। आभासी अंतरिक्ष में रून प्रसारित हुए आभा आपस में गुंथी कानूनों के सूत्र एक निश्चित कार्यक्रम के अनुसार रेखांकित किए गए और एक मजबूत आकृति प्रकट हुई। पीठ पर 2 पंखों वाला ये पक्षी बेहद विशाल है। जब यह फड़फड़ाता है तो पहाड़ और नदियां गरज उठती हैं। इसने स्टील का कवच पहना हुआ है। हालांकि इसकी आंखें खाली हैं, फिर भी यह एक जानलेवा आभा बिखेरता है। ऐसा लगता है जैसे ये किसी को चुनकर डसना चाहता हो और उसे जानलेवा वार देना चाहता हो। क्या ये गरुड़ परिवार का गौरव है? अर्जुन यादव ने हल्के से कहा, उसकी निगाहें तिरस्कार से भरी थीं। यदि यह सिर्फ जियालोलुओ कबीले का अहंकार है तो ये दांतों को बंद करने के लिए भी पर्याप्त नहीं हो सकता है। गरुड़ परिवार अत्यंत भयंकर है और कुछ मिश्रित रक्त वाले ड्रैगन प्रजातियों को खाता है, जो इसकी भयावहता को दर्शाता है। इसका वास्तविक शरीर विशाल है जो आकाश और सूर्य को ढकता है। बेशक असली ड्रैगन को खाने की हिम्मत मत करो। मुख्य कारण है हरा नहीं सकते। मैं कठिनाई बढ़ने के बाद इम्प्रिंट आजमाना चाहता हूँ। ये कितना चुनौतीपूर्ण है। नाजियालोलुओ कबीले का तियानजियाओ चिन्ह पूरी तरह से बनने के बाद यह अर्जुन यादव से लड़ने के लिए आया। इसकी भुजाएं फैली हुई थीं, तलवार की रोशनी और तलवार की छाया बेहद भयंकर थी। पंजे शून्य को चीरते हुए एक ही वार में मार डालते हैं। अर्जुन यादव ने अपना दाहिना हाथ धीरे से आगे बढ़ाया और उसके मुंह का कोना एक अजीब चाप की तरह ऊपर उठा। बाहरी दुनिया में हर कोई इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। ये दूसरी छाप है और यह और भी मुश्किल होगी। तियानलोंग पैगोडा की दिव्य शक्ति के साथ हमें इससे गंभीरता से निपटना होगा। चिंतित भाव से वह देखना चाहता था कि उसका युवा स्वामी किस प्रकार के करतब दिखाएगा। वह क्या कर रहा है, वह क्या करने जा रहा है। और अर्जुन यादव की गोलमटोल भुजाएं घूम गईं, उसकी 5 उंगलियां फैल गईं और वह आगे की ओर झूल गया। इस दृश्य ने बाहरी दुनिया में सभी को चिंतित और कोमल बना दिया। छोटे पूर्वज, यह अभिमानी के बीच एक भयंकर लड़ाई है। आपके चेहरे पर थप्पड़ मारने की क्या बात है? तड़क गया। थप्पड़ बहुत जोरदार था, बिजली की तरह, और सभी ने पलकें झपकाईं, लेकिन पाया कि उस जगह पर कोई नहीं था और अर्जुन यादव ने थप्पड़ भी वापस नहीं लिया था। जहां तक जियालोलुओ कबीले के अभिमानी प्रेत का प्रश्न है, उसे वापस शून्य में धकेल दिया गया। प्रकाश यादव भी अब शांत नहीं थे, उनकी उंगलियां हल्की हल्की कांप रही थीं। यहां तक कि उसे भी दूसरे निशान को हराने के लिए बहुत ताकत खर्च करनी होगी। जहां तक अगली छाप का सवाल है, तो आपको अधिक कीमत चुकानी होगी और जादुई खजाने का भी इस्तेमाल करना होगा। लेकिन उसका युवा स्वामी इतना शांत और प्रसन्न है कि वह इसे भी मनोरंजन मानता है। अपनी उंगलियां फड़फड़ाकर और अपने चेहरे पर थप्पड़ मारकर वह इसे मिटा सकता है। निश्चित रूप से लोगों के बीच का अंतर मनुष्यों और कुत्तों के बीच के अंतर से भी अधिक है। लेकिन अखाड़े में अर्जुन यादव को इस पर कोई गर्व नहीं था, बल्कि वह उबा हुआ सा लग रहा था, खाली जगह की तरफ देख रहा था
भौहें चढ़ा रहा था और अधीरता से कह रहा था, संरक्षक आत्मा, क्या यह इतना कठिन है? इतना छोटा? या कठिनाई बढ़ा दो, या मुझे पीछे के सारे अंक दे दो। एक एक करके मैं अभी भी ऊब गया हूँ। जब बाहर मौजूद सभी लोगों ने ये सुना तो वे दंग रह गए। छोटे पूर्वज, तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम तियानलोंग पगोडा की संरक्षक आत्मा को भड़का रहे हो? क्या आपको कोई विचार है? आप ही बहुत मजबूत हैं, वे नहीं जो बहुत कमजोर हैं। यादव परिवार के शीर्ष शिष्यों को भी इस पहली बाधा को पार करना कठिन लगेगा। भले ही यह यादव परिवार अनुक्रम का वंशज हो, अगर वे पहली परीक्षा पास करना चाहते हैं और एक के बाद एक शीर्ष 10 अंकों को हराना चाहते हैं, तो उन्हें बहुत अधिक ऊर्जा खर्च करनी होगी और यहाँ तक कि जादू के हथियार का भी उपयोग करना होगा। जहाँ तक उन साधारण शिष्यों का प्रश्न है, वे तो शायद पहला लक्ष्य भी प्राप्त नहीं कर सकेंगे। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि हर कोई तुम्हारी तरह सनकी है? आंगन में घूमते हुए आसानी से 2 प्रमुख निशानों को हराया, और तियानलोंग पैगोडा की संरक्षक आत्मा की आंखें भी आश्चर्य से भर गईं। लेकिन फिर उसने खुद को शांत करने के लिए मजबूर किया। यह उसका अपना युवा गुरु है, प्रतिभा दुनिया में अद्वितीय है और 2 प्रमुख निशानों को आसानी से हराने में सक्षम होना सामान्य है। इससे केवल यही साबित हो सकता है कि मेरी कठिनाई अभी भी बहुत छोटी है और मुझे कठिनाई को लगातार बढ़ाना होगा। लेकिन अभी युवा मास्टर के प्रदर्शन को देखते हुए उंगली से मारने और थप्पड़ से मारने में कोई अंतर नहीं है। यदि वह तीसरा निशान भी भेजता तो भी वह संभवतः एक ही मुक्का से मारा जाता। कैसा रहेगा? युवा मालिक की मांग पूरी कर दी जाए। शेष सभी 7 छापों को एक साथ भेजना, साथ ही तियानलोंग टॉवर की अपनी दिव्य शक्ति को जोड़ना, क्या ये काफी कठिन है? उन्होंने ये दावा करने का साहस किया कि शीर्ष 5 वरीयता प्राप्त तियानजियाओ भी कभी पास नहीं हो पाएंगे। जी, मेरे प्यारे युवा स्वामी, क्या आप तियानलोंग पैगोडा की संरक्षक आत्मा से मार खाने के लिए तैयार हैं? शून्य में एक आवाज थी। चूंकि यह युवा स्वामी का अनुरोध है, इसलिए इसे स्वीकार किया जाना चाहिए। 7 अंक निकले। ये सुनकर प्रकाश यादव खुद को रोक नहीं पाए, उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। नहीं, क्या तियानलोंग पैगोडा की संरक्षक आत्मा वास्तव में वास्तविक है? युवा स्वामी, क्या आप सचमुच इसे देंगे? खैर, ये यादव परिवार का युवा स्वामी है। हालांकि वह इतना शक्तिशाली और अत्यंत भयानक बलवान है, फिर भी उसके पास 7 निशान हैं, जो बीच स्तर के प्रतिभाशाली लोगों की पहुंच से बाहर है। यदि युवा स्वामी पहली जांच चौकी पार नहीं कर पाता है, तो अजय हृदय में दरार पड़ जाएगी। इसका प्रभाव बहुत अधिक है, लेकिन वह अभी भी युवा स्वामी पर विश्वास करता है। अन्य शिष्य भी कुछ देर के लिए अनिश्चित हो गए। यदि युवा सरदार दृढ़ता से लड़ता है और जनरलों पर एक बार विजय प्राप्त कर लेता है, तो कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन एक ही समय में 7 प्रमुख चुनौतियों का सामना करना, मुझे डर है कि यह थोड़ा शर्मनाक है। तुम्हें किस बात का डर है? जब युवा स्वामी शाश्वत शरीर सूची पर सभी दिशाओं को मार रहा है, भले ही वह प्राचीन इतिहास में एक प्रसिद्ध अद्वितीय प्रतिभा हो, वह एक अकेले दुश्मन से अधिक नहीं है। अब ये केवल 7 आभासी छापों का सामना करने का मामला है, जिसे आसानी से और बिना किसी दबाव के हल किया जा सकता है। प्रकाश यादव की बात सुनकर बाकी युवा शिष्यों को भी राहत मिली। वे तरबूज खाने वाली भीड़ की तरह थे, जो युवा स्वामी को सभी दिशाओं में कत्लेआम करते हुए देख रहे थे और सीधे तियानलोंग पैगोडा से टकरा गए। सभी जातियों की क्या छाप है, लेकिन सामान्य तौर पर सभी युवा स्वामी की निरंकुश शक्ति के सामने आत्मसमर्पण करते हैं। नहीं, स्वर्ग की शक्ति के अधीन। और भी कभी कभी मुझे कुछ महसूस होता है और मैं एक सफलता प्राप्त कर लेता हूँ। स्वर्गीय ड्रैगन पैगोडा आत्मा अन्य 7 महान छापों को एक साथ प्रकट होने के लिए बुलाने ही वाली थी, लेकिन अचानक उसे रोक दिया गया। अर्जुन यादव को देखकर ऐसा लगता है कि यह छोटा सा बच्चा सचमुच अस्थिर है और वह फिर से आगे निकल गया। रुको, फिर से तोड़ दिया। ऊपर देखते ही अर्जुन यादव की युवा आकृति असीम प्रकाश से दमक रही थी। जब रून घूम रहे थे, तो वह एक कदम आगे बढ़ा और उसके शरीर में सेम के फूटने जैसी आवाज निकली और उसका शरीर क्रिस्टल जैसे साफ जेड में बदल गया। क्षेत्र को फिर से ऊपर उठा दिया गया है। जागृत क्षेत्र का 8वां स्वर्ग जागृत क्षेत्र के 9 स्वर्गों के शिखर में परिवर्तित हो गया है। वाह, ये बहुत अच्छा लग रहा है। अर्जुन यादव ने अपनी कमर को तानकर अपना दाहिना हाथ सामने की ओर करके अपनी मध्यमा उंगली को आगे बढ़ाकर एक सार्वभौमिक इशारा किया। फिर वह फिर से चिल्लाया, इधर आओ, बहुत बदसूरत लग रहा है। सामने शून्य विकृत हो गया, रून प्रसारित हो गए और 7 अहंकार अंतरिक्ष से बाहर चले गए।
उनमें से प्रत्येक की एक अद्वितीय दिव्य मुद्रा है जो आकाश पर चलती है, जिसमें इंद्रधनुष जैसी गति और रसातल जैसा भय है। या सींग ऊंचे हैं, या पूरा शरीर आग की लपटों से ढका हुआ है, या अंतरिक्ष के साथ एकीकृत है, सभी प्रकार। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वे सभी स्वर्ग और सभी जातियों के बीच महान कुल के अहंकार हैं, शक्तिशाली बल के साथ। उनमें से प्रत्येक अत्यंत प्रसिद्ध है और जाति की महिमा को धारण करता है। अर्जुन यादव ने घूर कर देखा। हालांकि सातों निशान एक साथ निकले, लेकिन इससे उन्हें खतरे का एहसास नहीं हुआ। दूसरे शब्दों में कहें तो उनकी नज़र में ये 7 लोग एक भीड़ से ज़्यादा कुछ नहीं हैं जिसे आसानी से तोड़ा जा सकता है। बाहर खड़े युवा शिष्य बहुत घबराए हुए थे, लेकिन उनके शरीर में खून अभी भी बह रहा था और बहुत उबल रहा था। अपने युवा मालिक को लड़ते देखना मुर्गे के खून से लड़ने जैसा है। मैं उसके पास जाकर उससे चुदने के लिए इंतजार नहीं कर सकती। वह सभी जातियों का प्रतिभाशाली व्यक्ति है, लेकिन कल्पना सुंदर है, वास्तविकता क्रूर है। अपने आप से ऊपर जाओ। यह अनुमान है कि पहला निशान अपने आप को पलट सकता है। चलो जल्दी से लड़ें। इन सभी को हल करने के बाद केवल पहला चेक पॉइंट पार करने पर ही बहुत लाभ होगा। अर्जुन यादव बकवास नहीं कर रहा था, वह जाने के लिए तैयार था। शरीर के बाहर अराजकता का प्रकाश मंडरा रहा था। अराजकता की हवा बाहर उठ रही थी। दिव्य अंगूठी उसके पीछे दिखाई दी और एवेन्यू की शक्ति चल रही थी, बहुत शक्तिशाली। उस युवा शरीर में अनंत क्षमताएं हैं। एक बार मुक्त होने पर वह अपने सामने आने वाली हर चीज को बहा ले जा सकता है तथा दुनिया के सभी दुश्मनों का सिर काट सकता है। वह अब और टालमटोल नहीं करना चाहता था। पहला कदम एक जानलेवा कदम था जिसने उसके अस्त व्यस्त शरीर को उत्तेजित कर दिया। वैसे भी सिस्टम ने पहले ही अराजक शरीर की आभा को छिपा दिया है और बाहरी लोग कोई चाल नहीं देख सकते हैं। वे केवल यही सोचते हैं कि वह प्रतिभाशाली और खूनी है। आगे के स्थान में 7 लोगों में से प्रत्येक ने अपनी अलौकिक शक्तियां दिखाईं। या तेज चाकू पकड़े हुए थे, या क्यूई और रक्त से लबालब थे, या अलौकिक शक्तियों का प्रदर्शन कर रहे थे, या अपने हाथों में बड़ी मुहरों के साथ क्षैतिज रूप से नीचे दबा रहे थे। बिना किसी अपवाद के वे सभी अद्वितीय अलौकिक शक्तियां हैं और वे मारने के इरादे से घातक प्रहार करती हैं। बेशक आभासी युद्ध क्षेत्र में लगी चोटों को भी वास्तविकता में लाया जाएगा। हालांकि यह मृत्यु की ओर नहीं ले जाता, फिर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। अगर आप कदम दर कदम दूसरों से पीछे रह जाते हैं और कदम दर कदम दूसरों से पीछे रह जाते हैं तो आपके ताओवादी हृदय पर जख्म बन जाएगा, जिससे महानता के मार्ग पर आगे बढ़ना और भी मुश्किल हो जाएगा। अर्जुन यादव के मुंह का कोना सिकुड़ गया और उसका गोल मटोल छोटा हाथ आगे बढ़ा और फिर उसने अपनी 5 उंगलियों से अपनी मुट्ठी भींच ली। उन्होंने अनंत साइन इन मोड के माध्यम से प्राप्त पुनर्जन्म मुट्ठी के 6 पथों का उपयोग किया। उन्होंने पहले ही इसमें महारत हासिल कर ली थी और इसे शाश्वत शरीर सूची में शामिल करके बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त किए थे। एक ही मुक्के से कई अहंकार चूर चूर हो गए और यह बेहद आसान था। मैंने 2 साल से इसका प्रयोग नहीं किया है और अब मैं इसका प्रयोग कर रहा हूँ, सिर्फ ये देखने के लिए कि इसका प्रभाव कैसा है, और मैं इसमें कुशल हूँ। शरीर के बाहर 6 भंवर दिखाई देते हैं, जैसे 6 ब्लैक होल आकाश के सभी तारों को निगलते हुए, और पुनर्जन्म का नियम उभरता है और पिछले और वर्तमान जीवन को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। संसार मुट्ठी के 6 पथ। अर्जुन यादव ने ऐसे मुक्का मारा जैसे कोई उल्कापिंड गिरा हो और दुनिया चकनाचूर हो जाएगी। मुट्ठी के निशान पर एक अराजक रोशनी थी, मानो कोई चमकता हुआ सूरज हो। पुनर्जन्म के नियम के प्रभाव में अंतरिक्ष के रन टूट गए। बूम बूम बूम, वज्र की तरह चमकती हुई ये चमक भारी होती है, उत्तेजित करती है और इसके बाद की लहरें बाहर निकलती हैं। लेकिन त्यानलोंग पगोडा यादव परिवार का खजाना है, यादव परिवार के बच्चों के लिए परीक्षण का स्थान है। इसे आसानी से कैसे क्षतिग्रस्त किया जा सकता है, विशेष रूप से आंतरिक स्थान का अपना मरम्मत कार्य है। थोड़ी देर बाद पिछला आभासी स्थान बहाल हो गया, लेकिन अर्जुन यादव अभी भी अपनी जगह पर खड़ा था। लेकिन त्यांजियाओ के 7 निशान बिना किसी निशान के गायब हो गए। पहला स्तर, क्या यह इतना सरल है? अर्जुन यादव ने अत्यंत निराश होकर अपना सिर हिलाया। आइए, क्या वर्तमान स्तर की चुनौतियां इतनी बुरी हैं? कठिनाई की तो बात ही छोड़िए, इसमें कुछ भी नहीं है। मैंने सोचा कि सभी 7 निशान प्रकट होंगे, मुझे घेर लेंगे और मुझे लड़ाई का मजा महसूस करने देंगे। यह ऐसा है जैसे जब वह 3 वर्ष का था तो शाश्वत भौतिक शरीर की सूची में शामिल हो गया। ये वास्तविक रक्त उबालने और लड़ने की भावना है, यहाँ तक कि उसके जैसे नमकीन मछली के लिए भी जो सड़ी हुई और सपाट पड़ी है। शाश्वत सम्राट के साथ युद्ध में उन्हें अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी और लड़ने का आनंद महसूस हुआ।
लेकिन उनके अनुसार तियानलोंग पैगोडा के इन चिन्हों में लड़ने की कोई भावना नहीं है। फिर भी अभी अभी उन्होंने अपनी अराजक काया को भी उत्तेजित किया और महान युद्ध शक्ति का प्रदर्शन किया। 7 छापें मिटा दी गईं, जो वास्तव में एक सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन ये दृश्य बाहरी दुनिया में हर किसी की नज़र में 3 विचारों को ताज़ा करता है। अविश्वसनीय। यादव परिवार के बच्चों का एक समूह, मानो उन्होंने दिन के उजाले में भूत देख लिया हो, एक के बाद एक पीछे हट गया, मानो वे जो कुछ देख रहे थे उस पर विश्वास नहीं करना चाहते थे। ये पूरी तरह से गलत था। उन्होंने कड़ी मेहनत और लगन से अभ्यास किया। बाहर जाकर अभ्यास करने के लिए वे तियानलोंग पैगोडा की पहली चौकी को तोड़ने आए। हालांकि पहले स्तर में पहले निशान को भी हराना मुश्किल था, आसानी से कुचल दिया गया और फिर तियानलोंग टॉवर से बाहर निकल गया। यहाँ तक कि वे युवा नायक भी केवल पहले 2 निशानों को ही हरा पाते हैं। यहाँ तक कि यादव परिवार के शीर्ष 10 शिष्यों को भी सभी 10 निशानों को हराने के लिए जादुई खजाने, कई पृष्ठभूमि और यहाँ तक कि हत्या कौशल का उपयोग करना पड़ता है। लेकिन फिर भी उन्होंने कई महीने बिताए और बहुत ताकत खो दी। जहाँ तक शीर्ष 5 सीड स्तर तियानजियाओ की बात है, उनके लिए कस्टम्स पास करना कोई समस्या नहीं है, लेकिन टोंगगुआन को आसानी से पास करना असंभव है। लेकिन अब उनके युवा गुरु ने सफलतापूर्वक समझाया है कि ताकत ही सब कुछ निर्धारित करती है। ऐसा लगता है कि उन्होंने अपना रास्ता संकीर्ण कर लिया है। आखिरकार यह उनकी अपनी ताकत का मामला है। अन्यथा युवा स्वामी की तरह वह आसानी से कुचल सकता है और क्षैतिज रूप से बाहर धकेल सकता है, और कोई भी उसे हरा नहीं सकता है। एक आसान उंगली, एक प्रतीत होता है यादृच्छिक थप्पड़, सभी में राक्षसी दिव्य शक्ति होती है, जो आत्मा शिकार स्वर्गीय दानव कबीले के तियानजियाओ और जियालोंग लुओ कबीले के तियानजियाओ को एक ही चाल में मार देती है। फिर संसार मुट्ठी के 6 पथों की एक चाल से उसने तुरंत अपने पीछे के 7 निशानों को मार डाला। ये 7 मुहरें एक साथ प्रकट होकर एक 5 साल के बच्चे को घेर रही हैं। यद्यपि वे एक ही क्षेत्र में हैं, लेकिन व्यापक कठिनाई इतनी नहीं है कि उसे दोगुना कहा जा सके। और सबसे अधिक मानसिक सक्रियता वाला व्यक्ति शायद प्रकाश यादव है। इस समय वह उदास था और उसकी सांसें थोड़ी अस्थिर थीं। पता चला यह उसके और युवा मालिक के बीच का अंतर है। एक आकाश में है और दूसरा पृथ्वी में है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि वह युवा स्वामी के समान दायरे में है, तो युवा स्वामी अपनी एक उंगली से खुद को कुचलकर मार सकता है। सौभाग्य से मैं युवा स्वामी का अनुयायी बन गया हूँ, लेकिन यदि मैं युवा स्वामी की गति के साथ नहीं चल पाता हूँ, या यहाँ तक कि पीछे देखने में भी कठिनाई महसूस करता हूँ, तो क्या ये युवा स्वामी का बोझ नहीं होगा? ये सोचकर प्रकाश यादव गहरे आत्मग्लानि में डूब गए। ये तियानलोंग पैगोडा के सामने वाला पहला स्तर भी था, और इसे पार करने में मुझे 1 महीने का समय लगा। इसके अलावा उसे महान हत्या कौशल, साथ ही जादुई खजाने, यहाँ तक कि युवा स्वामी द्वारा दिए गए हरे मन के कलाइबेंट का उपयोग करने की आवश्यकता है, जो हमेशा अविभाज्य हैं। लेकिन युवा स्वामी उसी क्षेत्र के विरोधियों का सामना कर रहा है, यहाँ तक कि स्वर्ग के महान कुलों के अहंकार का भी एक साधारण थप्पड़ से आसानी से निपटा जा सकता है। नहीं, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं कि वह युवा मास्टर की गति के साथ चल सकता है, कम से कम उसे उसकी पीठ तो देखनी ही पड़ेगी। जब यह मामला खत्म हो जाए तो पीछे हट जाओ या अभ्यास करने निकल जाओ। वज्र दिव्य शरीर धारण करने के कारण उसे अपनी क्षमता पर विश्वास नहीं है, वह केवल कुछ ही है। वह आगे बढ़ना चाहता है, वह सुधार करना चाहता है, और वह अपनी सीमा को तोड़ना चाहता है। देखो, क्या युवा मालिक फिर से आगे बढ़ने वाला है? एक युवा शिष्य चिल्लाया, जिसने तुरंत सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। कई युवा शिष्यों ने खाली जगह में अर्जुन यादव को देखा। उस युवा शरीर में अद्भुत दिव्य शक्ति थी, जो सब कुछ मिटा सकती थी। आश्चर्य की बात है कि इस समय अर्जुन यादव के शरीर के बाहर सुनहरी जंजीरें लटक रही हैं, असाधारण, अत्यंत असाधारण, रूनों से ढकी हुई और प्राचीन युग से ब्रांडेड, जो महान मार्ग का नियम प्रतीत होता है। क्या ऐसा हो सकता है? युवा स्वामी बेड़ियां तोड़ना चाहता है? बिल्कुल नहीं। जब युवा गुरु अभी अभी आए थे, तो वे जागृत क्षेत्र के केवल 6ठे स्तर पर थे। अब उन्होंने बस एक चौकी तोड़ दी और वे सीधे बंधन क्षेत्र में प्रवेश करने में सक्षम हो गए। ये कैसी प्रतिभा है, शब्दों में इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ये युवा गुरु हैं। मेरे जैसे युवा शिष्य केवल पहाड़ों की ओर देखने के ही योग्य हैं, और ये रात के आकाश में सबसे चमकीले तारे की तरह हैं, जो ऊंचे लटके हुए हैं और आकाश में चमक रहे हैं। कई युवा बच्चों के दिलों में अर्जुन यादव के प्रति प्रशंसा फिर से जाग उठी है। साथ ही वे अपने दिलों में कठिन अभ्यास करने के लिए और अधिक दृढ़ हो गए हैं। युवा गुरु उनके आदर्श हैं।
अर्जुन यादव को तो ये भी पता नहीं था कि वह अदृश्य रूप से अपने ही बच्चों को प्रेरित कर रहे थे। अगर उसे पता भी था तो भी उसे इसकी परवाह नहीं थी। वह एक नमकीन मछली था, लेकिन वह दूसरों के लिए एक आदर्श बन गया। और आभासी अंतरिक्ष में छिपी शिष्य जोड़ी भी अर्जुन यादव को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुई, जिसके शरीर के बाहर सोने की जंजीरें लिपटी हुई थीं। तियानलोंग पैगोडा के संरक्षक आत्मा के रूप में वह बहुत सारे तियानजियाओ से मिले हैं, यहाँ तक कि शीर्ष 5 बीच स्तर के तियानजियाओ भी उनके हाथों सस्ते नहीं हुए। आज यह एकमात्र अवसर था जब उसने गलत अनुमान लगाया। अप्रत्याशित रूप से भले ही तियानलोंग पैगोडा शेनली के साथ महान छापों को आशीर्वाद दिया गया और एक साथ दिखाई दिया, लेकिन उनका थोड़ा सा भी प्रभाव नहीं पड़ा और यहाँ तक कि दूसरों के लिए सुविधा भी प्रदान की। मूलतः वे उन्हें एक एक करके दबाना चाहते थे। अच्छा आदमी, उनमें से 7 एक साथ ऊपर गए, लेकिन उन्होंने इसे एक मुक्का मारकर दबा दिया, जिससे बहुत समय बच गया। अर्जुन यादव पालथी मारकर बैठ गया। अगर उसे ठीक से याद है तो चुड़ैल बहन को उम्मीद थी कि वह बेड़ियां तोड़कर बाहर निकल जाएगा, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि एक दिन बीतने से पहले ही वह बिजली की गति से औपचारिक रूप से बेड़ियां तोड़ देगा। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, बेड़ियों का क्षेत्र, बेड़ियों को तोड़ते ही शरीर में भाग्य की 99 बेड़ियां स्वतः प्रकट हो जाएंगी। अपनी प्रतिभा के मूल के अनुसार आप जितनी ज्यादा बेड़ियां तोड़ेंगे, इसका मतलब है कि आप भविष्य में महानता के मार्ग पर चल पाएंगे। तियानजी जितना दूर होगा उतना ही उत्कृष्ट होगा। वह कोशिश करना चाहता है कि आज वह कितनी बेड़ियां तोड़ सकता है। आभासी अंतरिक्ष में अर्जुन यादपन बैठ गए। आसपास की ऊर्जा उस छोटे शरीर में प्रसारित हुई और कानून उभरे और एक दूसरे के साथ जुड़ गए, जैसे कि यह संरचना में मौजूद था, अत्यंत शक्तिशाली। अभी अभी उसने पहली बाधा पार की थी और उसने तुरंत तियानजियाओ के सभी 10 निशानों को मार गिराया था और उसके शरीर में ऊर्जा मुक्त हो गई थी, मानो ज्वार ने तटबंध को तोड़ दिया हो और वह नियंत्रण से बाहर हो गया हो। इस ऊर्जा की मदद से उन्होंने एक सफलता हासिल की और बंधनों के दायरे में कदम रखा। इस तरह जब जनवरी बीत जाएगी तो चुड़ैल बहन उसे फिर से देखकर इतनी तुच्छ नहीं होगी। तुरंत बिना अधिक सोचे समझे उसने दोनों हाथों से मुहरें बनाई और सूत्र को अपने हाथों से दबा लिया। बेशक ये यादव परिवार के कई बच्चों के सामने सिर्फ एक दिखावा है, ये दिखाने के लिए कि वह सफलता पाने के लिए प्रयास कर रहा है। अन्यथा कैस बॉडी और कैस हेवनली सम्राट कला की विशेषताओं के साथ वह पूरी तरह से खड़ा हो सकता है और 2 कदम चल सकता है और फिर एक धमाके के साथ टूट सकता है। यदि ऐसा है तो यह बहुत चौंकाने वाली बात होगी और सामान्य बुद्धि को तोड़ देगी। सिस्टम, क्या आप सामान्य ज्ञान का उल्लंघन करते हैं और कम बार उल्लंघन करते हैं? साथ ही शून्य में बैठे विद्यार्थियों की जोड़ी भी अत्यंत चिंतित है। अप्रत्याशित रूप से मेरा पहला स्तर अधिक कठिन था और युवा मास्टर ने मुझे आसानी से हरा दिया, और इसे जागृति की अवस्था से सीधे बंधनों की अवस्था में पहुंचने के अवसर के रूप में भी लें। इसे गोल करते हुए ये युवा मास्टर को सफलता पाने में मदद करने के बराबर है। बाद में वह भी बहुत चिंतित था, क्योंकि वह इस बात को लेकर उत्सुक था कि युवा गुरु जैसी सर्वोच्च प्रतिभा द्वारा भाग्य की कितनी बेड़ियां तोड़ी जा सकती हैं। भिक्षुओं के लिए साधना पथ पर चलने के लिए तीसरे मूल क्षेत्र के रूप में बंधनों का ये क्षेत्र स्वाभाविक रूप से अत्यंत रहस्यमय है और ताओ की नींव का मूर्त रूप है। लेकिन तियानलोंग पैगोडा के संरक्षक आत्मा के रूप में उन्होंने बहुत सारे तियानजियाओ देखे हैं। उन्हें यकीन है कि उनके युवा स्वामी कम से कम 90 बेड़ियां तोड़ सकते हैं। और बाहर से युवा शिष्य आकाश की ओर देखते हुए अतुलनीय रूप से आहें भर रहे थे। युवा मालिक न तो इंसान है और न ही कोई राक्षस। वह एक विचित्र प्राणी है और उसे सामान्य बुद्धि से नहीं आंका जा सकता। भविष्य में आप मनमाने ढंग से युवा मास्टर का अनुमान नहीं लगा सकते, क्योंकि आप कभी भी यह अनुमान नहीं लगा पाएंगे कि परिणाम क्या होगा। अभी जुए के खेल की तरह प्रकाश यादव ने इस आदमी का फायदा उठाया, सफलतापूर्वक स्टड, बहुत सारा पैसा जीता और उनके बहुत सारे उच्च गुणवत्ता वाले स्पिरिट स्टोन ले लिए। प्रकाश यादव ने अभी अभी जीते गए सभी उच्च गुणवत्ता वाले स्पिरिट पत्थरों को स्टोरेज रिंग में डाल दिया। उसके बाद उन्होंने अपने आसपास के सभी लोगों की आंखों में देखा और हल्की खांसी की। कोई रास्ता नहीं है, युवा स्वामी बहुत शक्तिशाली है। मैंने सोचा कि यह एक दिन में हल हो जाएगा, लेकिन यह एक पल में किया गया था। आपको क्या लगता है कि युवा स्वामी भाग्य की कितनी बेड़ियां तोड़ सकता है? मेरी राय में कम से कम 90 तरीके तोड़े जा सकते हैं। ओह, आप इतने आश्वस्त क्यों हैं? सभी जातियों के भिक्षु भाग्य की 99 बेड़ियां लेकर पैदा होते हैं और वे उनमें से एक को तोड़ सकते हैं। वे बिल्कुल असाधारण हैं और तियानजियाओ नाम के योग्य हैं। और
ये 90 दाव है, यहाँ तक कि मेरे वांगू यादव परिवार के शीर्ष 10 अनुक्रम शिष्य भी उस स्तर तक नहीं पहुँच सकते। कुछ शिष्यों ने संदेह से कहा, उन्हें समझ में नहीं आता कि उनके आसपास के लोगों को युवा गुरु पर इतना भरोसा क्यों है। यह मत भूलिए कि शीर्ष 5 बीच स्तर की प्रतिभाओं ने भाग्य की केवल 90 बेड़ियां तोड़ी हैं, लेकिन युवा मास्टर द्वारा प्रदर्शित प्रतिभा और शक्ति शीर्ष 5 बीच स्तर की प्रतिभाओं से कहीं बेहतर है। जब सभी ने ये शब्द सुने तो वे प्रबुद्ध हो गए और तुरंत समझ गए। लेकिन प्रकाश यादव अभी भी चुपचाप देख रहे थे और फिर उन्होंने कई युवा शिष्यों से कहा, क्यों न हम एक और दांव लगाएं कि युवा गुरु भाग्य की कितनी बेड़ियां तोड़ सकते हैं। घनी भीड़ में खड़े युवा शिष्यों ने उसकी ओर सिर घुमाकर देखा, सभी अवाक रह गए। भाई, बस एक मैच जीत लो, क्या अब भी उन्हें बाहर करना चाहते हो? यद्यपि वह यादव परिवार का शिष्य है और उसके पास उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन की कोई कमी नहीं है, फिर भी वह उन्हें दूसरों को यूं ही नहीं दे देता। प्रकाश यादव ने मूर्खतापूर्ण हंसी हंसते हुए इसे देखते ही स्वीकार कर लिया। इतने सारे यादव परिवार के शिष्यों ने उनकी ओर देखा तो उनकी आंखों में आक्रोश था और वे कुछ हद तक दोषी भी महसूस कर रहे थे। मुझे शर्म आती है कि मैंने उनसे इतने सारे उच्च गुणवत्ता वाले स्पिरिट स्टोन जीते हैं। दूसरी ओर अर्जुन यादव अपने हाथों में सूत्रों को दबाते हुए, दाव की विभिन्न मोहरें बनाते हुए, उन्हें अपने शरीर के बाहर आशीर्वाद देते हुए अपनी साधना को तोड़ने के लिए उत्सुक प्रतीत होते हैं। वास्तव में वह लगभग सो गया था। बूम 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 धमाके के साथ ऐसा लग रहा था कि यह एक निश्चित सीमा तक पहुंच गया है, जिससे एक विशाल आभा फैल रही है जो प्राचीन और पवित्र, भयानक और असाधारण है, जिससे आसपास के स्थान में लहरें उठ रही हैं। अराजकता का प्रकाश ऊपर उठता है, एक देवता की तरह अत्यंत भयानक और दिव्य अंगूठी चमकती है जो अद्वितीय है। अचानक पूरे शरीर पर 99 जंजीरें दिखाई दी, मानो सोने से बनी हो। वे बहुत मजबूत थीं और उन पर महान मार्ग के नियम भी उत्कीर्ण थे।